हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 7 मार्च और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। और मार्च का जो एक हफ्ता बाकी है उसको वीकली के फॉर्म में कर लेंगे। बाकी फरवरी की मंथली भी रेडी है आप लोगों के लिए, तो वो आज या फिर कल आपको मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज आयरिस द ह्यूमनॉइड टीचर इंट्रोड्यूस। आयरिस नाम का एक ह्यूमनॉइड टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है केरला में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर है भारत में। इसको आइरिस मेकर लैब्स के द्वारा बनाया गया है इन पार्टनरशिप विद एडुटेक। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्लासिकल डांस केरला से बिलोंग करता है मोहिनीअट्टम और कथकली। और केरला में ही हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। टोटल लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा केरल में है और फीमेल लिटरेसी रेट भी केरल में ही सबसे ज़्यादा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ये वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता में हमें पहला भारत का अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिलता है। अंडर वाटर मेट्रो टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हुगली रिवर इन कोलकाता। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का पार्ट है। ठीक है, कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का पार्ट है। एंड हावड़ा हैज़ बिकम द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द कंट्री, लोकेटेड 32 to 33 मीटर्स बिलो द सरफेस। और स्टैटिक जीके एक देखें तो दार्जिलिंग टी जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है और इसको जीआई टैग मिला था। पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग 2004 में दिया गया था। फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी है उदयपुर राजस्थान। पहला विलेज एटलस गोवा। पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तरकाशी उत्तराखंड। पहली सोलर सिटी है सांची एमपी में। पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ऑफ दिव्यांगजन ग्वालियर एमपी में। पहला पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस चेन्नई में। पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है चेन्नई में। पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में। पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। इसके अलावा पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरला। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला। पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला। पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को कोझिकोड केरला का शहर है। पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा में हुआ। पहला विमेन कबड्डी लीग दुबई यूए में हुआ। पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में। पहला अंडर वाटर मेट्रो हुगली रिवर कोलकाता। और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगीघोपा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो ये जो है बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हैदराबाद से बेसिकली हैं और शटलर हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में। इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है और 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। फिर क्योंकि बी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर की बात हो रही थी तो कुछ और बैडमिंटन प्लेयर भारत के कौन से हैं, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से। तो इंडिया ने पहला एशियन वुमेन्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है बाय डिफीटिंग थाईलैंड। 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वेन्यू इंग्लैंड है इसका। लगातार चौथी बार इंग्लैंड इसको होस्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क सिटी सिलेक्ट की गई है टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है एज द टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। सेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ को डिक्लेयर किया गया है जॉइंट विनर्स के तौर पर। शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के और एमी हंटर आयरलैंड के, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2024 बनाया गया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर ये जीता है। होस्ट कंट्री थी इसमें साउथ अफ्रीका। इन विच स्टेट हैज़ द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। इस स्कीम को रिसेंटली झारखंड में लॉन्च किया गया है। झारखंड के सीएम कौन है, चंपई सोरेन। इनके द्वारा स्टेट विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें जिस पे विडो को चूज़ किया जाता है रीमैरी के लिए उसको 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर अबुआ आवास योजना ये भी झारखंड की ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन द स्टेट। इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। 800 मेगावाट यूनिट के 2 प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। एनटीपीसी के साथ इसमें कोलैबोरेशन किया गया है तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन रिलेटेड थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। तो वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन बोट लॉन्च किया गया था नॉर्वे में। इंडिया की पहली बस टूरानॉन ग्रीन हाइड्रोजन दिल्ली में चलाई गई।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया 2023 में। इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा। और इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में लगाया गया है। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट इनॉग्रेटेड। तो ये स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, MP। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इस यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है। और हमारा देश का टारगेट है 2030 तक हमें सेटअप करने हैं अराउंड 7,500 CNG स्टेशंस। तो क्योंकि हमारा ये टारगेट है, तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अलग अलग डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपकमिंग गोल्स देख लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो 2024 तक 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और 2024 तक ही वाटर पहुँचाना है हर एक घर तक। प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। ब्लेंडिंग ऑफ 20% एथेनॉल इन पेट्रोलियम बाय 2025। पेट्रोल में एथेनॉल 20% तक 2025 तक हमें मिलाना है, ब्लेंड करना है। टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय 2025। इंडिया अपने पूरे एरिया को डॉपलर वेदर रडार से कवर करेगा 2025 तक। टू मेक द कंट्री मलेरिया फ्री बाय 2027 और इसे एलिमिनेट करना है 2030 तक। इंडियन रेलवे नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा 2030 तक। ग्रीन रेलवे बाय 2030। ज़ीरो रोड एक्सीडेंट डेथ्स 2030 तक करनी है और एनर्जी इंडिपेंडेंट 2047 तक बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल माइन सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इन एशिया। इसका नाम है गेवरा माइन। कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और ये बनने वाली है एशिया की लार्जेस्ट कोल माइन। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 52.5 से 70 मिलियन टन्स हो गई है पर ईयर। और छत्तीसगढ़ के न्यू CM हैं विष्णुदेव साय। कोल इंडिया की हम बात कर लेते हैं तो माइनिंग और रिफाइनरी से रिलेटेड है। 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। चेयरमैन और MD हैं PM प्रसाद और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ये आता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बॉब जॉन्स अवार्ड। तो इसका आंसर है टाइगर वुड्स, ऑप्शन C करेक्ट है। गोल्फर है ये टाइगर वुड्स, इन्हें दिया गया है बॉब जॉन्स अवार्ड। ये अवार्ड हाईएस्ट ऑनर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। यहाँ अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 ये दिया गया है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य फॉर संस्कृत एंड श्री गुलजार फॉर उर्दू। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शशि थरूर को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड एन ऑनररी नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन। सुनील भारती मित्तल बने हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस हैं ये। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर मिला है बीना मोदी महा को। गौरव 2024 अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र निखिल वाघ को दिया गया है। लाइफ टाइम अवार्ड बाय SJFI एंड DSJA PT उषा को दिया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को मिला है। भारत रत्न 2024 ये 5 लोगों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। और असम वैभव 2023 का रंजन गोगोई को दिया गया है। वेयर इज़ द 3-day हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय IIHR टेकिंग प्लेस। तो ये जो है बेंगलुरु के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है हॉर्टिकल्चर बागवानी मेला। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको होस्ट किया गया है बेंगलुरु में। थीम रखी गई है इसकी नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हाईलाइट इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एनहांसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम। What is the age prescribed by the Election Commission to facilitate voting by postal ballot? तो ये एज जो है ओवर 85 ईयर्स प्रिस्क्राइब की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पहले 80 साल थी, ठीक है, मोर देन 80 ईयर्स, अभी ओवर 85 ईयर्स इसको कर दिया गया है। इसमें पोस्टल बैलेट के थ्रू भी 85 साल से ऊपर के जो लोग हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं, उन्हें पोलिंग स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और ये स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 61st अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 1988 में। इसके ज़रिए जो वोट देने की आयु है उसको कम किया गया था, 21 साल से कम करके 18 किया गया था। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसी दिन 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन 5 के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। संविधान में आर्टिकल कौन से हैं जो इससे डील करते हैं? 324 से 329। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, और ओथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25th है राजीव कुमार, और इनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, तो ये हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। सी विजिल ऑनलाइन ऐप, इसको लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2018 में फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट एनी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। और 2022 में इलेक्शन कमीशन ने गरुड़ ऐप लॉन्च की है फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा या फिर स्वीडन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।